Very good morning, students. Today, students, we will start a new chapter, chapter 5, lines and angles. Yes. So, student exercise 5.1, open page number 101. Before starting this exercise, students, I will explain you what is line segment, ray, adjacent angles, complementary angles, supplementary. Yes, let us see. Yes, line. दिस इज लाइन स्टूडेंट्स, कोई भी आप ड्रॉ करते हैं और बोथ साइड एरोज मार्क करते हैं, सो दिस इज लाइन. इट मीन्स स्टूडेंट्स आप इसको दोनों साइड से, इधर साइड से भी, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, दोनों साइड से आप जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं. यस, एरो मीन्स कि ये और भी एक्सटेंड हो सकती है. यहाँ से फिर एरो यहाँ जाएगा, आप जितना आप चाहें उतना इसे एक्सटेंड कर सकते हैं. दिस इज लाइन. यस, और इसका कोई भी फाइनाइट लेंथ नहीं है, इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होता. लाइन सेगमेंट है नेक्स्ट आपके पास. लाइन सेगमेंट आपको जैसे ड्रॉ करना है 7 सेंटीमीटर पी क्यू, एक फिक्स लेंथ आपको दे दी. दिस इज लाइन सेगमेंट. स्टार्टिंग पॉइंट भी हमें मालूम है और स्टूडेंट एंडिंग पॉइंट पता है. जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता होता है वो आपके पास होती है लाइन सेगमेंट. दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट. तो फिक्स है ये लेंथ 7 सेंटीमीटर सपोज आपको दे दिया पी क्यू, और इसको नेम दे दीजिए कोई एल पी. दिस इज पी क्यू. रे स्टूडेंट्स, हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता होता है कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए सपोज, बट देयर विल बी नो एंडिंग पॉइंट. कोई भी इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो ये आपके पास क्या है, रे. जिसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही एंडिंग पॉइंट है, और जिसको आप जितना चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं, वो आपके पास है लाइन. जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमें पता हो, एक फिक्स लेंथ हो, दैट इज लाइन सेगमेंट. और रे क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, एंडिंग पॉइंट नहीं पता. दिस इज रे. यस, और जैसे नेक्स्ट अब आपके पास है स्टूडेंट्स एंगल्स. एंगल्स क्या होंगे, यस, अब एंगल्स की बात करते हैं. सबसे पहले एडजेसेंट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं आपके अभी ये इस चैप्टर में. सबसे पहले है यस पेज नंबर 94 पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्री, द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. यस, अगर आपके पास टू एंगल्स का सम 90 डिग्री, सपोज एक 30 है, एक क्या है 60 डिग्री, कोई भी टू एंगल्स का सम अगर आपके पास 90 डिग्री है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कोई भी पेयर गिवन है स्टूडेंट्स, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री. अब इस पेयर में यस यू कैन से दैट कि इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों एंगल क्या है आपके पास, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल में क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, अगर आपके पास व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, यस, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. कोई भी टू एंगल का सम, अगर वन आपके पास एंगल है 60 डिग्री एंड अदर इज 120 डिग्री, इनको जब आप सम करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री. यस, तो अगर ये 180 डिग्री आ रहा है, सपोज ये एक एंगल है 60 डिग्री प्लस कुछ 120 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है, देन यू कैन से दैट दीज एंगल्स इज कॉल्ड, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो इसको क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स. यस, टू एंगल्स का सम 90 डिग्री आएगा तो क्या कहेंगे आप, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. टू एंगल्स का सम 180 डिग्री आएगा तो दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. यस, नेक्स्ट अब आपके पास है स्टूडेंट्स
कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री के बाद यस नेक्स्ट इज एडजेसेंट एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? द एंगल्स विच हैव वन कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स. जिसमें आपके पास कॉमन आर्म होगा और कॉमन वर्टेक्स होगी, वो होंगे आपके पास एडजेसेंट एंगल्स. यस. सपोज स्टूडेंट्स ये आपके पास दिस इज वर्टेक्स ए, तो एंगल 1 और 2 यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स हैं. एक तरह से ये एंगल 1 और एंगल 2 ये एक ही वर्टेक्स पे बने हुए हैं, वर्टेक्स ए पे बने हुए हैं, और इसके बीच में एक आपके पास क्या है? कॉमन आर्म है, और यू कैन सी दैट कॉमन साइड. तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं स्टूडेंट्स? ये ऐसे एंगल्स इन विच आपके पास कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और कॉमन आर्म होना चाहिए. यस, कॉमन वर्टेक्स and common side, or you can say that arm. नेक्स्ट अब आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल. यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे स्टूडेंट्स? टू लाइंस जब आपके पास इंटरसेक्ट करती हैं, टू लाइंस, कोई भी लाइन है एल एंड एन, अब ये आपके पास इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट. सो सपोज ये 4 एंगल्स बनाएंगे, 1 2 3 एंड दिस इज 4. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर कौन कौन सा होगा? फर्स्ट एंड 3. दीज 2 एंगल्स आर इक्वल, दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड 2 एंड 4. यस, 1 एंगल इक्वल्स टू 3. एक तो ये आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया, दिस इक्वल्स टू दिस, एंड द सेकेंड पेयर इज एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4. These are the two pairs of vertically opposite angles when the two lines are intersecting lines. Yes, clear students? Yes. Next अब आपके पास है linear pair. Linear pair क्या होता है? Basically yes स्टूडेंट्स, लीनियर पेयर आपके पास क्या है? कोई भी 2 एंगल्स जब आपके पास 180 डिग्री बनाते हैं, 180 डिग्री सम आ जाता है, और यू कैन से दैट कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं. दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2. तो ये दोनों एंगल मिलके आपके पास एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं. सो 1 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इज कॉल्ड अ लीनियर पेयर. तो ये आपके पास क्या होगा? लीनियर पेयर. यस, ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट? ओके. यस, इफ 2 एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल दे फॉर्म अ लीनियर पेयर. 2 एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ये एडजेसेंट एंगल्स है, एक ही वर्टेक्स, ये कोई अगर बी वर्टेक्स है इस पे ऊपर बने हुए हैं. यस, ये दोनों आपके पास एंगल एडजेसेंट एंगल्स हो गए, कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन आर्म है, और ये 180 डिग्री बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बन गए ना. तो you can say that this is a linear pair. Yes. So let us students start exercise 5.1. Open page number 101. Yes. Page number 101 open करेंगे students. First question. बहुत ही इजी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स. अगर आपको लाइन सेगमेंट, रे, एडजेसेंट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, अगर ये सब कुछ क्लियर हो गया जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, तो एक्सरसाइज बहुत इजी है. यस, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फ्लोइंग एंगल. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है. जैसे फर्स्ट पार्ट में है 20 डिग्री, तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल्स होते हैं? जिन भी 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तो वो कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. फर्स्ट पार्ट में आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट पार्ट, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल. तो फर्स्ट का क्या आएगा? गिवन है 90 माइनस 20 डिग्री इक्वल्स टू 70 डिग्री. यस, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 90 डिग्री.
ये आपके पास टू एंगल्स का सम 90 डिग्री, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब उसमें से एक एंगल दे रखा है 20 डिग्री, आपको सेकेंड फाइंड आउट करना है। हाउ कैन यू कैलकुलेट? 90 में से 20 को माइनस कर देंगे, ये सब ये वाला एंगल आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। यस, 90 माइनस 20 दैट इज 70 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यस मैंने डायरेक्ट राइट कर दिया, 90 में से 20 माइनस करेंगे, आ गया 70 डिग्री। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री। सेकेंड पार्ट है 63, 90 माइनस 63, ये होगा 27 डिग्री। थर्ड पार्ट 90 माइनस 57 equals to 33. Yes, these are the complement of given angles. Yes, next अब आपके पास है स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल। अब आपको क्या निकालना है? सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। एक एक पार्ट गिवन है, टू फर्स्ट पार्ट। अब सेम स्टूडेंट्स टू एंगल का सम 180 डिग्री है। फर्स्ट इज गिवन इज 105, सेकेंड अगर आप x सपोज करते हैं, हाउ कैन यू कैलकुलेट? 180 में से 105 को माइनस करेंगे, दैट इज 75 डिग्री। तो डायरेक्ट यू कैन राइट द गिवन एंगल ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस। यस, ये आ जाएगा 180 माइनस 180 में से माइनस कर देंगे अगर आपको सप्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है। यस, फर्स्ट पार्ट 180 माइनस 105 इक्वल्स टू 75 डिग्री। सेकेंड है 180 माइनस 87 डिग्री का फाइंड आउट करना है। यस, 180 माइनस 87 दैट इज 93। माइनस कर लीजिए, 10 माइनस 7 3, यहाँ कितना रह गया स्टूडेंट? 17 माइनस 8 दैट इज 9। थर्ड इज 180 माइनस 154 इक्वल्स टू, यस, दिस इज द सप्लीमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन अब आपके पास, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। सेम स्टूडेंट्स, कौन आपको आइडेंटिफाई करना है? टू एंगल्स के पेयर गिवन है, इनमें से कौन सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और कौन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो सबको प्लस करके पता चलेगा, जिसका सम 180 डिग्री आएगा वो कौन से होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। जिनका सम 90 डिग्री आएगा वो कौन से होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। So students, let us check third question, first part। 65 plus 150, इनको प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, कितना आएगा? 180 डिग्री। तो ये कौन सा होगा आपके पास? सप्लीमेंट्री। दिस इज सप्लीमेंट्री। ओके, सेकेंड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, इनको प्लस करेंगे, इसमें 90 डिग्री आएगा। यस, तो ये कौन से हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स 112 प्लस 68, 8 प्लस 2 10, 6 7 8, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या है? तो कौन से एंगल है ये? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे थर्ड क्वेश्चन पार्ट फोर्थ 130 प्लस 50, इसको सम करेंगे स्टूडेंट, कितना आएगा? 180 डिग्री। तो ये कौन से एंगल है आपके पास? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट में 45 प्लस 45 कितना हो गया? 90 डिग्री। तो कौन से हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। लास्ट पार्ट सिक्स पार्ट में 80 प्लस 10 कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये भी कौन सा है आपके पास? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो वेरी इजी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास स्टूडेंट्स, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। आपको एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। यस, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं? जिन टू एंगल्स का सम क्या होता है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। तो कोई एक ऐसा एंगल आपको ये फाइंड आउट करना है। तो अगर आप एक्स लेते हैं
और वो उसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, तो मतलब उसको भी x लेना पड़ेगा, दोनों का सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यस, क्वेश्चन नंबर 4, लेट एंगल x, लेट अस सपोज कि एंगल क्या है x, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स का सम क्या होगा 90 डिग्री। एंगल है x विच इज इक्वल्स टू, जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। अगर एंगल x है तो यस वो अपने कॉम्प्लीमेंट के भी इक्वल होगा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी सेम आएगा, x आएगा, तो दोनों का सम क्या आ गया 90 डिग्री। ये स्टूडेंट्स ये बात इसमें अंडरस्टैंडिंग वाली है मेन, बहुत इजी। एक एंगल कुछ भी है आपके पास, ठीक है, वो आपको ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जो एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। तो यस अगर एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी x ही होगा, दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री। x प्लस एक्स, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ 2 ये मल्टीप्लाई में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 1 2, 2 4 2, 5 10, 2 4 8, तो x आ गया 45 डिग्री। यस, तो 45 डिग्री ही एक ऐसा एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी क्या होगा स्टूडेंट्स 45। 90 में से आप 45 को माइनस करिए, क्या आएगा 45 डिग्री। यस, क्लियर। सेम क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन में भी वही कह रहा है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। तो लेट द एंगल x, या कोई भी ऐसे एंगल्स आपको बता रहे हैं, कौन सा ऐसा एंगल होगा स्टूडेंट्स जिसका सप्लीमेंट भी उसके एंगल के इक्वल आएगा। ओनली 90 डिग्री इज पॉसिबल, कि 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और आप उसको इस तरह से कर सकते हैं, लेट एंगल x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80q means according to question, angle is x, supplementary angle equals to, then sum is 180 degree, x plus x 2x 180 degree, तो x आ जाएगा 180 divided by 2 that is 90, तो x equals to 90 degree। तो yes कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आया अब आपके पास 90 डिग्री ही ऐसा एंगल होगा जिसका अगर आप यस सप्लीमेंट्री एंगल भी फाइंड आउट करें तो वो भी क्या आएगा आपके पास 90 डिग्री। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स। यस, क्वेश्चन नंबर 6, फोर्थ फिफ्थ में यही था कि कोई ऐसे आपको एंगल फाइंड आउट करने हैं जिनका फोर्थ में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सेम हो और फिफ्थ में सप्लीमेंट्री एंगल सेम है, तो 45 एंड 90। यस, क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, आप बुक में फिगर है आपके पास, एंगल 1 इन द गिवन फिगर, एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए इस तरह से 6 क्वेश्चन में आपके पास फिगर बनी हुई है, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। 1 एंड 2 आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स, इन दोनों का सम क्या दे रखा है स्टूडेंट्स 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स 180 डिग्री। If angle 1 is decreased, what changes should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary? अगर वो कह रहे हैं कि एंगल 1 डिक्रीज हो रहा है, एंगल 1 क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एंगल 1, यस, तो आपको ये बताना है कि एंगल 2 में क्या चेंजेस आएंगे, बट द कंडीशन इज दैट कि 1 + 2 तो अगेन 180 डिग्री ही रहे। यस, ओके स्टूडेंट्स, अगर 1 एंगल आपके पास लिखा है इसके अंदर इज डिक्रीज्ड, ठीक है, अगर 1 एंगल इज डिक्रीज देन व्हाट चेंजेस, क्या चेंजेस आने चाहिए एंगल 2 में कि अगेन वो आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल ही रहे। तो लेट अस सपोज अगर एंगल 1 आपके पास 100 है तो एंगल 2 क्या होगा 180 डिग्री, सो दैट कि फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल उनका सम 180 डिग्री था, यही होगा स्टूडेंट्स। ये लेट अस सपोज कर लिया मैंने, हमने ले लिया कि अगर 100 डिग्री है तो सेकेंड एंगल क्या होगा 80 डिग्री होगा। अगर हम 1 को थोड़ा डिक्रीज करते हैं, अगर 1 को हम स्टूडेंट्स यहाँ ले लेते हैं 60 डिग्री, तो इस वाले एंगल को थोड़ा इंक्रीज होना पड़ेगा सो दैट दोनों का सम क्या आएगा 180 डिग्री। तो यस, अगर ये 60 है तो इसको क्या होना पड़ेगा 120 डिग्री, तभी तो दोनों का सम अगेन 180 डिग्री आएगा, ठीक है। और कोई एग्जांपल ले लीजिए, अगर हम 1 को लेते हैं यहाँ पे यस 90 डिग्री,
90 डिग्री ले लीजिए, या यस वेट 1 को एंगल को ले लीजिए आप 120 लेते हैं अगर हम, यस अगर 1 को हमें डिक्रीज करना है, सॉरी, तो 1 को डिक्रीज करना है तो कुछ कम ले लीजिए, 70 ले लीजिए। चलिए अगर 1 को हम लेते हैं 70, तो एंगल 2 को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा, 110 आएगा, तभी इन दोनों का सम 180 डिग्री बनेगा। तो इन दोनों केसेस में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एंगल 1 को हमने डिक्रीज किया तो एंगल 2 आपके पास क्या हो रहा है, यस इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही सेकेंड केस में अगर मैंने एंगल 1 को क्या किया, 100 से डिक्रीज करके 70 पे ले आई, तो सेकेंड एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यस। तो अगर एंगल 1 डिक्रीज होगा तो एंगल 2 को क्या होना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज। तो यस एंगल 2 शुड इंक्रीज्ड, ये चेंजेस आएंगे, दिस इज द आंसर, यू कैन से दैट, यस एंगल 2 शुड इंक्रीज। क्लियर स्टूडेंट्स, बिकॉज उसने कह दिया कि एंगल 1 एंड 2 स्टिल रिमेनिंग 180 डिग्री, ये डिक्रीज होगा तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे, बट कंडीशन इज दैट कि दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। तो अगर ये डिक्रीज होगा तो इसको इंक्रीज होना पड़ेगा, यस। सो द आंसर इज एंगल 2 यस शुड बी डिक्रीज्ड। क्लियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, क्या कोई भी 2 एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री हो सकता है if both of them are, फर्स्ट पार्ट एक्यूट, सेकंड ऑब्ट्यूज एंड थर्ड इज राइट। कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है क्वेश्चन नंबर 7। वो ये कह रहा है फर्स्ट पार्ट में कोई भी ऐसे 2 एंगल्स, एक्यूट एंगल्स पॉसिबल है जिनका सम 180 डिग्री है। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि कोई ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल पॉसिबल है 2 जिनका सम 180 है। थर्ड पार्ट इज राइट एंगल्स, क्या ऐसे राइट एंगल्स पॉसिबल हैं जिनका सम 180 डिग्री है। एक्यूट एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, जो कि 90 से क्या होता है, लेस होते हैं। तो 90 से लेस आप कोई भी ले लीजिए, सपोज हमने 89, 1 नंबर ही हम 1 स्टेप ही अगर हम 89 लेते हैं, तो इनको जब आप प्लस करेंगे ये कितना आ रहा है 178 डिग्री आ रहा है, यस। और सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि कोई भी 2 एक्यूट एंगल का आप सम करें कि वो 180 डिग्री है, नो, नॉट पॉसिबल, नो। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल, कौन से होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 से क्या होते हैं ग्रेटर। तो सपोज अगर मैं 1 स्टेप ही आगे लेती हूँ, मैं 91 डिग्री ले रही हूँ, अगर मैं 91, अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ स्टूडेंट्स, 90 से ग्रेटर होता है ना ऑब्ट्यूज एंगल, यस। अगर मैं 91 ही ले रही हूँ, यहाँ इनको प्लस करती हूँ, कितना आएगा 182, जबकि कितना आना चाहिए 180। तो इज दिस पॉसिबल, नो। राइट एंगल के केस में पॉसिबल है, यस, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दोनों का सम क्या है 180 डिग्री। सो यू कैन से दैट यस। तो यस क्वेश्चन नंबर 2 में वी कैन से दैट एक्यूट एंगल्स में पॉसिबिलिटी नहीं है कि जिनका सम आपके पास 180 डिग्री आए, सप्लीमेंट्री बने, नो। ऑब्ट्यूज में भी पॉसिबिलिटी नहीं है, सेकेंड पार्ट का आंसर इज नो। थर्ड होगा यस पॉसिबल, देन आंसर इज यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, यस क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, कोई भी एंगल है क्वेश्चन नंबर 8 में वो ग्रेटर है 45 डिग्री से। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री, तो क्या उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो ग्रेटर होगा 45 से, और इक्वल होगा 45 के, और लेस देन होगा 45 के। ये ऑब्वियस सी बात है, लेस देन होगा। कोई भी एंगल 45 से ग्रेटर है, तो लेट अस सपोज हमने एंगल ले लिया 46 डिग्री लेते हैं। अगर आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो 90 माइनस 46 करेंगे,
कितना आएगा स्टूडेंट्स? 44 डिग्री। क्या ये 45 से ग्रेटर है या 45 से लेस है? और ये इक्वल है, लेस है ना, तो यस लेस देन 45 डिग्री। दिस इज आंसर, लेस होगा 45 डिग्री से। अगर ग्रेटर लेते हैं तो क्या होगा? लेस होगा। 90 से माइनस करके चेक करिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा 44 डिग्री, दैट इज लेस देन 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यस, 9th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। अब इसमें आपके पास 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस गिवन है। This is A point, B, C, D, O, ये जो पॉइंट है दैट इज O। यहां एंगल बन रहा है 1, 2, दिस इज 3, दिस इज एंगल 4, और ये वाला एंगल है आपके पास 5। ए बी एंड सी डी आर 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये पॉइंट है आपके पास ए बी सी डी, और एक इधर से लाइन आई हुई है दैट इज ई, और एंगल्स हैं 1 2 3 4 5। ये गिवन है, ये आपके पास फिगर गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो आपको फर्स्ट पार्ट यू हैव टू चेक, इज एंगल 1 adjacent to एंगल 2? यस, आपको ये चेक करना है स्टूडेंट्स, क्या एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है? यस, यू कैन से दैट। ये आपके पास कॉमन वर्टेक्स है इन दोनों का। इस ओ वर्टेक्स पे देखिए कुछ इस तरह से है ना, ये आपके पास है, ये कॉमन वर्टेक्स है ओ। यहाँ एंगल है 1 और यहाँ एंगल है 2, और ये बीच में क्या है? कॉमन साइड है बीच में। यही होता है एडजेसेंट एंगल। कौन से एंगल थे मैंने स्टार्टिंग में बताया था? जो एक ही वर्टेक्स पे बने होंगे और उनके बीच में कॉमन आर्म होगी। सो दिस इज एंगल 1 and 2 आर एडजेसेंट एंगल्स, देन यू कैन से दैट यस। सो द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज यस। नेक्स्ट देखिए अब सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स। सेकेंड है आपके पास, इज एंगल AOC इज एडजेसेंट टू एंगल AOE? क्या एंगल AOC एंड एंगल AOE, अब AOC ये आपके पास AOC, ये एंगल, और एंगल AOE देखिए कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स। ये O है, दिस इज O, A C एंड यहां है कहीं भी यस। तो क्या ये AOC, ये एंगल है AOC स्टूडेंट्स, एंड AOE ये कंप्लीट एंगल है। तो क्या ये दोनों आपके पास एडजेसेंट एंगल्स हैं? यस। हमारे पास क्या था कि कॉमन साइड होनी चाहिए दोनों के बीच में, और एक होना चाहिए कॉमन वर्टेक्स। बट अब देखिए ये कॉमन वर्टेक्स तो है, तो करेक्ट आप कहेंगे कि मैम ये तो ओ वर्टेक्स पे बना हुआ है तो ये तो है, और बीच में ये वाली साइड दोनों में कॉमन है। लेकिन जो कॉमन साइड है इनके बीच में, जो कॉमन आर्म है, ठीक है, वो आपके पास ये OC, जो ये OC है, ये वाला एंगल की साइड ये वाली है, और ये वाले एंगल की साइड ये वाली है। नॉन कॉमन साइड्स भी हैं बीच में, नॉन कॉमन साइड्स के साइड में है यस। तो यू कैन से दैट कि यस इसमें ये नहीं होगा। सेंटर में आपके पास बीच में होना चाहिए ये चीज जो कॉमन साइड है, और जो नॉन कॉमन साइड्स भी होनी चाहिए जो कि इसमें नहीं है। यस देखिए ये कॉमन है और एक साइड ही कॉमन नॉन कॉमन रह जाती है ये वाली, दूसरी साइड भी इन दोनों के बीच में कॉमन है। दो नॉन कॉमन साइड्स होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये 2 नॉन कॉमन साइड्स होनी चाहिए। अगर सेंटर में होगा तो ये अलग अलग साइड्स आ गई ये वाली,
देखो अगर ये वाला और ये वाला है तो ये बीच में कॉमन आ गया, ये और ये नॉन कॉमन साइड्स होगी। बट इस क्वेश्चन में अब आपके पास ये तो बीच में आ गया सेंटर में, ये तो है ये ऐसा आपके पास, बट ये वाली साइड तो इस एंगल में भी है और इस एंगल में भी है, नॉन कॉमन साइड सिर्फ एक ही रह गई, तो नो, यस यू कैन से दैट नो, आपके पास ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। यस, सो द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट इज नो। थर्ड है अब आपके पास, थर्ड डू COE, COE एंगल COE एंड एंगल EOD, EOD क्या ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर क्या था स्टूडेंट? जस्ट अ सिंपल स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी टू एंगल मिलके आपके पास स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं देन यू कैन से दैट वो आपके पास क्या होगा? लीनियर पेयर होगा। तो यू कैन चेक COE, ये एंगल है आपके पास COE, दिस इज एंगल COE एंड एंगल EOD, दिस इज EOD। यस, तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं COE एंड EOD, तो यू कैन से दैट यस ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। पार्ट थर्ड, फोर्थ पार्ट है आपके पास, यस आर एंगल BOD एंड DOA आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये स्टूडेंट्स चेक करिए, मैं एक बार रख कर रही हूँ 3 पार्ट्स, फिर करते हैं फोर्थ पार्ट। Yes, fourth part students, angle BOD and angle DOA, क्या ये दोनों आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं? सप्लीमेंट्री मींस क्या दोनों का सम आपके पास 180 डिग्री आ रहा है? यस, आर एंगल BOD एंड DOA आर सप्लीमेंट्री, लेट मी चेक BOD, ये स्टूडेंट्स, सो मैंने बी अच्छा वर्टेक्स अभी, दिस इज BOD, दिस इज BOD एंगल 4 एंड एंगल DOA, दिस इज DOA। देखो स्टूडेंट्स BOD एंड D यहाँ कहीं है ये D वर्टेक्स DOA, तो यस 4 एंड 5 एंगल सप्लीमेंट्री हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं। यस, तो यू कैन से दैट यस BOD को ले लीजिए अभी ये एंगल 4 एंड 5, यस देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई आपके पास, तो यू कैन से दैट यस। फिफ्थ पार्ट है, इज एंगल 1 इज वर्टिकल टू अपोजिट एंगल 4, 1 4 के वर्टिकली अपोजिट है स्टूडेंट्स। यस, टू लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है, ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट होगा और ये दोनों एंगल जो हैं 2 और 3 एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट होगा। तो यस 1 एंड 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यस, नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ एंगल 5। अभी मैंने आपको बताया ही ऑलरेडी कि एंगल 5 के अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होंगे? एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। 5 एंगल किसके इक्वल होगा? ये कंप्लीट एंगल के, और ये कंप्लीट एंगल कौन से 2 एंगल्स में? यस 2 एंड 3 में। ये कंप्लीट एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट है, तो 5 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। यस, क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, टेंथ क्वेश्चन में आपके पास फिगर बनी हुई है। यस, देखिए स्टूडेंट्स,
दिस इज एंगल 1, एंगल 5, एंगल 4, यहां से एक और लाइन है इस तरह से, एंगल 3 एंड एंगल 2. फर्स्ट पार्ट में यू हैव टू फाइंड आउट वर्टिकली, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. यस, तो अब इसमें से देखिए स्टूडेंट्स, टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं. ये लाइन आपके पास देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन ये टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं स्टूडेंट्स. तो कौन कौन से एंगल्स वर्टिकली अपोजिट होंगे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट है, 1 and 4. तो यस, 1 एंगल इक्वल्स टू 4, 1 and 4. और नेक्स्ट अब आपके पास होगा 5 एंगल इक्वल्स टू 2 and 3. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बट ये वाला एंगल अब टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. देखो यहाँ एंगल 2, दिस इज 3 और ये एंगल 5. तो ये एंगल ये दोनों एंगल्स के इक्वल हो जाएगा. तो पेयर क्या बनेगा? एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3. दिस इज द यस टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? मैंने लाइन दोबारा भी ड्रॉ की थी. यस, नेक्स्ट अब आपके पास आपको बताना है सेकेंड पार्ट में लीनियर पेयर्स. कौन से टू एंगल्स जो हैं यस वो आपके पास लीनियर पेयर बनाते हैं. यस, सेकेंड पार्ट, टेंथ क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, लीनियर पेयर. लीनियर पेयर देखिए स्टूडेंट, कौन से ऐसे टू एंगल्स हैं जो कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं. यस, एक तो देखिए ये आपको स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है बिल्कुल, एंगल 4 एंड एंगल 5. तो एक तो पेयर आएगा आपके पास एंगल 4 एंड एंगल 5. और देखिए एक ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है बिल्कुल, एंगल 1 एंड एंगल 5. तो एक पेयर आया एंगल 1 एंड एंगल 5. ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, इन दोनों का एंगल 180 डिग्री होगा. सप्लीमेंट्री एंगल्स, लीनियर पेयर 1 + 5. और देखिए एक ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है बिल्कुल, 4 and 5. तो टू पेयर्स होंगे इसमें, 4 and 5 and 1 and 5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. इन द एडजॉइनिंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. तो लेट मी स्टूडेंट्स, 11th क्वेश्चन में आपके पास देखिए ये फिगर ड्रॉ हो रखी है. दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2. तो वो पूछ रहा है क्या इस फिगर में एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है? नो. क्या है आपके पास स्टूडेंट्स? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए सबसे पहले. तो ये तो अलग अलग वर्टेक्स पे बने हुए हैं, ये इस वर्टेक्स पे बना हुआ है, ये इस वर्टेक्स पे. सो द आंसर इज नो. और गिव रीजन लिखा है तो आप लिख दीजिए बिकॉज देयर इज वर्टेक्स इज नॉट कॉमन. नो, बिकॉज their vertex is not common. yes, ठीक है, यही रीजन है ना, अलग अलग वर्टेक्स पे बने हुए हैं. और क्या होता है एडजेसेंट एंगल्स में? कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म. यस, देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स. यस, 12th क्वेश्चन में आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल्स x, y एंड z. आपके पास फिगर्स बनी हुई हैं, x, y एंड z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. यस, क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट. स्टूडेंट्स देखिए टू लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस गिवन है, बहुत ही इजी है. यस, दिस इज y, x, z एंड दिस इज 55. अब आपको ये स्टूडेंट्स पता है कि अगर आपके पास टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं
तो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये एंगल इसके इक्वल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो x का वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल्स टू 55, यस इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। x का वैल्यू क्या हो गया 55। टू लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपके पास स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यस। और ये देखिए y और 55, ये एंगल और ये एंगल आपके पास लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, तो यस y प्लस 55 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन इज दैट दिस इज लीनियर पेयर। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया स्टूडेंट्स, ठीक है, LP मीन्स लीनियर पेयर। तो y प्लस 55 जो है 180 डिग्री हो रहा है, रीजन इज दैट लीनियर पेयर। ये देखिए तो y कितना आएगा 180 माइनस 55 डिग्री, यस। तो ये आपके पास 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 5 2 1, तो ये आ गया आपके पास 125 डिग्री। y का वैल्यू आया 125। अब y जो है वो z के इक्वल होगा, क्योंकि ये कौन से एंगल है आपके पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब यू कैन से दैट y इक्वल्स टू z, रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और y की वैल्यू क्या है 125 डिग्री इक्वल्स टू z। तो आपको क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना था, x, y एंड z का वैल्यू। तो x आया आपके पास 55 डिग्री, एक तो ये आंसर है, ये y आया 125 डिग्री, दिस इज द आंसर, एंड z ऑल्सो 125 डिग्री। दीज आर द यस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यस दिस इज पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट अब आपके पास है सेकेंड पार्ट, ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर हो गया ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर, इन टू कंडीशंस को यूज किया है हमने फर्स्ट पार्ट में। ऐसे सेकेंड पार्ट ऑल्सो सेम स्टूडेंट्स। यस सेकेंड पार्ट अब आपके पास है, ये फिगर है 12th क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में। This is 40 degree given. Yes. This is x. This is 25. Or this is y and this is z. You have to again find the value of x, y and z. x, y और z का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। टू लाइन्स, ये लाइन आपके पास और इस पे इस तरह से यस गिवन है, दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये स्टूडेंट फर्स्ट क्या कंडीशन आप यूज करते हैं, ये देखिए इससे ऊपर 40x एंड 25, ये आपके पास कंप्लीट, चाहे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, यस, तो भी आपके पास लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है आपको। तो फर्स्ट लिखेंगे आप 40 प्लस x प्लस 25 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर पेयर, यस। 3 के 3 एंगल का सम क्या होगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री। ये देखिए ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है और ये 3 एंगल्स 40x एंड 25, तीनों का सम 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर। तो ये हो जाएगा x प्लस 40 प्लस 25 65 इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180 माइनस 65, इसको माइनस कर दीजिए, 10 माइनस 5 5, 7 115, तो x आ गया आपके पास स्टूडेंट्स 115, यस। अब नेक्स्ट अब आपके पास है x, अब आपके पास आ गया 115, और यहां से यू कैन ऑल्सो चेक दैट कि अगर मैं ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन देखूं तो y एंड 40, ये भी इन दोनों का सम भी क्या होगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री होगा, यस। y प्लस 40 अगेन इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, यस लीनियर पेयर। तो y आ गया आपके पास 180 माइनस 40 डिग्री, y इक्वल्स टू 140 डिग्री। y अगर 140 डिग्री आ गया
तो z आपके पास क्या हो जाएगा, यस, तो z क्या हो जाएगा आपके पास। वैसे भी स्टूडेंट्स यहां से अगर आप देखें z, देखिए यस, ये इस तरह से हुआ, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट करी थी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। रीजन क्या है आपके पास, z इक्वल्स टू 40 डिग्री। व्हाट इज द रीजन स्टूडेंट्स, y आपके पास 140 आया, z आपके पास आया 40 डिग्री। यस, ये कौन से एंगल है आपके पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यस, z आया 40 डिग्री, रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो दिस इज द आंसर। 3 आंसर्स आए, x का वैल्यू 115, y 140 एंड z इज 40 डिग्री। यस, क्लियर स्टूडेंट्स, एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गया। ठीक है, लीनियर पेयर का यूज किया हमने, इसमें ऊपर कंडीशंस में भी तीनों का सम 180 डिग्री और इधर साइड से भी y 40 प्लस, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फर्स्ट पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, इफ टू एंगल्स आर, मैं बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर, अगर कोई एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका सम क्या होगा, 90 डिग्री। और ऐसे ही सेकंड पार्ट में अगर कोई टू एंगल्स आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। यस, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, 13 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, तो देयर सम इज 90 डिग्री। सेकंड पार्ट, if two angles are supplementary then the sum of their measure is 180 degree. Part third, two angles forming a linear pair are supplementary angles. Yes, supplementary. Fourth, two adjacent angles are supplementary then they form a linear pair. Yes, linear pair हो जाएगा 180 degree. Next is, if two lines intersect at a point then the vertically opposite angle are always equal. Sixth part, if two lines intersecting at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angle then the other pair of vertically opposite angles are obtuse angle. Yes. Yes, right. तो ये स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 यू विल ट्राई। ठीक है, यू विल डू क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ दिस एक्सरसाइज। मैं होमवर्क राइट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ये आप बुक में कर सकते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स आप बुक में राइट कर लीजिए, मैं होमवर्क राइट कर रही हूँ। यस, कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1 and also yes do page नंबर स्टूडेंट्स। अब आप इसके बाद यस 43, 44 एंड 144 एंड 145 सिमेट्री वाला चैप्टर है ना स्टूडेंट इसके बाद, तो यस ऑफ इंडेनिका लर्निंग बुक। Also do page 43, 44, 144, 144, 45 of इंडेनिका लर्निंग बुक। यस, आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अभी में जो मैंने आपको यस एंगल्स के बारे में डिस्कस किया है आपके साथ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो हम डाउट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्क करके आप सेंड कर देंगे। थैंक यू।